Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, third edition for grade 4. Today we discuss the exercise unit number 11 against all odds. उसकी आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना. Which of these sentences are true? T और फॉल्स F. यानी कि ट्रू और फॉल हम सबसे पहले करेंगे. हिबा एंड हर फैमिली सर्वाइव्ड द वॉर इन द गल्फ. ये ट्रू है कि हिबा और उसकी फैमिली ने सर्वाइव किया, वो जिंदा बच गए थे खलीज की जंग में. शी वॉज बॉर्न इन कुवैत. ये फाल है, वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी ना कि कुवैत में. ये क्या है? ये फाल है. सी है. When she lived as a refugee in the desert, there were no tent for her to sleep in. ये ट्रू है. हिबा was interested in astronomy. ट्रू है. She disliked astronauts. ये फाल है. She got a job at NASA in 2007. ये फाल है. हिबा believes that we should never give up on our dreams. ये ट्रू है. नेक्स्ट है. These questions are more difficult. Discuss them first. H क्वेश्चन है. When Hiba was a little girl, she saw a war break out in her country. She lived in extreme difficulty in a desert. What does this tell you about the kind of qualities Hiba has? इसका आंसर है. It tells us that Hiba is a strong and courageous girl. She went through a terrible experience, but instead of becoming bitter and negative, she was inspired to achieve high goals in life. Next I question है हमारा. If Hiba would have given up on her dream, she would never have become an engineer at NASA. What lesson does her story teach you? Hiba's story teaches to work hard and never given up on our dream. B पॉइंट है. वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्टार्स. हियर आर सम फील्ड्स ऑफ स्टडी. मैच ईच विथ इट्स डिस्क्रिप्शंस. एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टडी है स्टार की, सितारों की तालीम है. यहाँ कुछ फील्ड्स और दी गई हैं, उनका हमने बताना है कि वो कौन सी है. जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, आर्चियोलॉजी. ये क्या है? स्टडी ऑफ fossils. Zoology, study of animals. Geography, study of earth. Next है compound words. Compound words are words made when two or more words are joined together. जब हम दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को इकट्ठा ज्वाइन करते हैं तो कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं. जैसे फुट प्लस क्या किया हमने? बाल. क्या बन गया? फुटबॉल. बैग प्लस पैक, बैकपैक. होमवर्क. इसी तरह ये हमने दो वर्ड को जोड़ा है, प्लस किया है तो कंपाउंड वर्ड बन गए हैं. एक्टिविटी इसमें ये है. फाइंड 5 कंपाउंड वर्ड्स इन द प्ले. मैच दीज पेयर्स टू मेक कंपाउंड वर्ड. जैसे स्ट्रॉबेरी, फार्म, यार्ड, क्लास रूम, रेनबो, सनफ्लावर, गोल्ड फिश. यहाँ तक है गोल्ड फिश. ये कंपाउंड वर्ड हैं. जैसे सम कंपाउंड वर्ड्स आर लिंक्ड बाय हैपियंस आर यूज्ड टू लिंक वर्ड टुगेदर.
so that their meaning is clear. For example, cooking oil make it clear that the oil is not cooking, it is for cooking with, यानी कि इसके साथ कुकिंग होती है ऑयल के. अदर कॉमन कंपाउंड वर्ड्स आर स्टिल लिंक्ड विद अ, जैसे शुगर फ्री, ई बुक, यानी कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अलग नहीं की जा सकते, ये अलग से जो वर्ड साथ मिल जाते हैं उनको कहा जाता है. चूज़ अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी, यानी कि इसमें से हमने इसको चूज़ करना है. जैसे आई पुट माई शू ऑन माई फुट, ही थ्रो द बॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल. सी पॉइंट है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना. जैसे आई एन जी इंक पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट एंड्स इन आई एन जी एंड इज यूज्ड विद द वर्ब टू बी. दे ऑलवेज बिहेव्ड एज वर्ब. However, ing participles change its class according to sentence. यानी कि अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग, इसमें से अंडरलाइन करना है. से वेदर दे आर यूज्ड एज वर्ब और एडजेक्टिव, जैसे जैसे वो यूज़ हुए हैं एज अ वर्ब या एज अ एडजेक्टिव, उनको ये भी उनका लिखना है, जो कि हमने लिख दिया है. वन डे आई सा अ मैन रीडिंग अ बुक, यानी कि रीडिंग जो है ये क्या है, वर्ब प्लस आई एन जी, ये है पार्टिसिपल और ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है. ये पेंटिंग, ये भी एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, वर्ब पार्टिसिपल के साथ आया है. ये स्टैंडिंग, ये भी वर्ब यूज़ हुआ है. द मैन पेंटिंग द वॉल एज स्टैंडिंग अप टू, यानी कि वर्ब भी यूज़ हुआ है और स्टैंडिंग अप एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है. इसी तरह द मैन रीडिंग अ बुक was using a मीनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि इसमें यह भी दिया गया कि अगर सर्कल कर दें, किसी को अंडरलाइन कर दें, लेकिन आगे हमने इसको राइट कर दिया है, यानी कि वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है. रीडिंग अ बुक और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है. अ मैन पेंटिंग द वॉल वाज यूजिंग एन ओल्ड रोटिंग ब्रश, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है. ये रनिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है. वर्ब्स यूज्ड इडियोमेटिकली, हियर आर सम वर्ब्स, लुक एट द वे इन विच दे आर यूज्ड. यहाँ कुछ वर्ब हैं, वो हमने देखने हैं कि वो किस वे में यूज़ हुए हैं. कीप, वी कीप अ प्रॉमिस, वी कीप अ सीक्रेट, वी कीप pencil, we keep guard, we keep a diary. Take, call. जो फर्स्ट वन है, टू कीप अ प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस. टू कीप अ सीक्रेट, कैन यू कीप अ सीक्रेट. टेक, लैक अ वर्क, वी टुक अ वॉक ऑन द बीच. टू टेक मेडिसन, द पेशेंट टुक द मेडिसन. ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको हमने अपने लफ्ज़ों में, सेंटेंसेस में यूज़ करके इधर लिख दिया है. इसको यही करना था जो कि नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है. डी पॉइंट करने से पहले हम जो कुछ 5 कंपाउंड वर्ड कहे गए थे, हम उनके सेंटेंस हमने बना लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले चाइल्डहुड, चाइल्ड और प्लस हुड से मिलकर बना है. बैकग्राउंड, बैकग्राउंड. एस्ट्रोनेट, एस्ट्रोनेट. न्यू फाउंड, न्यू फाउंड. बिकम, बीकम. वो जैसे स्ट्रा, शी sipped her juice through a strawberry. She reached the berry bushes. Strawberry, strawberry is very tasty fruit. यानी कि हमने अलग अलग भी और कंपाउंड में भी इनके सेंटेंस बना दिए हैं. फार्म, रनिंग अ फार्म is hard work. John, he knew how to spin a farm yarn. Farm yarn, the reed pieces of farm yarn.
class difference can divided a nation. Room, I clean my room daily. Classroom, each classroom has a flip chart to write on. Rain, it rains a lot in July. Bow, the weapon was a bow and arrow. Rainbow, rainbow is made of 7 colors. Sun, the sun was shining. Flower, rose is the king of flower. Sunflower, sunflower look like sun. Gold, all had glitters is not gold. Fish cannot survive outside water. Goldfish, there are goldfish in the pond. टी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. कैरियर ABC विथ योर क्लास, पिक एन ऑक्यूपेशन और ईच लेटर of the alphabet. Your teacher will assign each person an alphabet. Think about what skills that job would need and why these skills are important for the job. जैसे एग्जाम्पल है P, पुलिसमैन, यानी कि टीचर पूरी क्लास को अल्फ़ाबेट असाइन करेगी और वो उससे उसके जो ऑक्यूपेशन हैं वो तलाश करेंगे. जैसे P से क्या है, पुलिसमैन. इसी तरह सब अल्फ़ाबेट्स के साथ बच्चे उसके ऑक्यूपेशन, पेशे जो हैं वो तलाश करेंगे. फर्स्ट A है एक्ट्री, B मैथ बायोलॉजी, C क्लाइमेट साइंटिस्ट, D डेटा साइंटिस्ट, E इंजीनियर, F फाइनेंस, GCHQ खैबर सिक्योरिटी, H hydrologist, IT specialist, J journalist, science not tourist, L logistic and transport planning and nuclear scientist, M mathematical modeler, O से operational researcher, P programmer, Q quantitative analyst, R research in applied math, S statistician, T teacher, UAT tester, V volcanologist, W weather forecast, X X-ray expert, Y यूट्यूबर, Z zoologist. नेक्स्ट ई पॉइंट है हमारा कंपोजिशन. कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को. विच कैरियर वुड यू लाइक टू चूज व्हेन यू ग्रू अप, आप बड़े होकर क्या बनेंगे. थिंक अबाउट what you enjoy doing and what your hobbies are. आप यानी कि किस चीज़ को enjoy करते हैं और आपके मशगले जो हैं वो क्या हैं. If you really like drawing and coloring, you can think about becoming an artist. Or if science is your passion, you can become a scientist. Write a paragraph on your dream job. Give a few reasons for why you want to choose this career. एक पैराग्राफ लिखना है आपने अपनी जॉब के बारे में और कुछ वजूहात भी बयान करनी है कि क्यों आप इस कैरियर को मुंतखब कर रहे हैं. When I grew up, I would like to become a teacher. I like sharing my knowledge with others and helping people whenever I can. These are the qualities of a good teacher. Teaching is a noble profession. Teachers provide the most valuable service to the nation. If I can become a good teacher, I will earn respect and satisfaction, not only this world but also in the next. While reading, पढ़ने के दौरान, why was Hiba so
Fascinated with stars and planets, that she decided to become an astronaut. Watching the stars reminded Hiba of the goal and dreams she had. She wanted to achieve something big, so she decided to become an astronaut. Next है हमारा wild reading. What hurdles Hiba had to overcome to achieve her dreams. ये रीडिंग के दौरान इसलिए नहीं करते कि सीक्वेंस ना टूटे रीडिंग का. जो बच्चा या बंदा रीडिंग कर रहा है तो वो रेगुलर करता जाए, इसलिए इसको हम एक्सरसाइज के साथ अटैच कर देते हैं. The experience of my life have taught me to always dream big and to never give up because you can achieve whatever you want. नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी मैटर. जो टेक्नोलॉजी होती है, नित नई इजादात होती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से. न्यू टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस. नई इजादात जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी नई अजीम चेंजेस तब्दीलियाँ लेकर आती है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द रिसेंट advances in space technology has helped mankind travel to different planets. यानी कि जो जदीद सियारों की टेक्नोलॉजी आई है उसने इंसानियत को सियारों पर सफ़र करना आसान कर दिया है. टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर सोसाइटी टुडे. टेक्नोलॉजी एक बहुत लाजमी किरदार अदा कर रही है हमारे मुआशरे में. It has both positive and negative effects on the world and it greatly impact our daily lives. जिस तरह इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, इसी तरह हमारी रूटीन लाइफ पर भी इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं. थिंक पेयर शेयर वन, यानी कि 2 या 3 पेयर हमने तैयार कर लेने हैं बच्चों के. तो एक्टिविटी 1 हमने क्या करानी है, वर्क विद अ फ्रेंड एंड थिंक अबाउट वन टेक्नोलॉजी आइटम दैट यू कुड नॉट लिव विदाउट. कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी जिसके बगैर आप नहीं रह सकते. एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू. यू कैन यूज टू रेफरेंस गिवन बिलो और सजेस्टेड अनदर टेक्नोलॉजिकल आइटम. शेयर योर आइडियाज़ विद ईच अदर. जैसे मेडिसिन है, मोबाइल फ़ोन है, ये गाड़ी कार है, इसी तरह से ये रॉकेट है और ये सब टेक्नोलॉजी, बल्ब है, कंप्यूटर है. इस तरह से ये सब टेक्नोलॉजीज दी गई हैं. बच्चे बताएंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी जिसके बगैर वो नहीं रह सकते या उनकी वो फेवरेट है. थिंक पेयर शेयर. सेकंड 2 पे हमने क्या करना है, विद द फ्रेंड रिसर्च ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ एनी 2 ऑफ द टेक्नोलॉजिकल शेयर्ड अबव हैव चेंज्ड अवर लाइफ. यानी कि इस तरह की चीज़ों की रिसर्च करनी है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू एन antibiotic human beings have defeated many serious disease. जिस तरह एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ने बहुत सारी बीमारियों को, सीरियस इशू को मात दी है. एंड हैंस हेल्थ कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड, और सेहत के मामलात में बेहतरी आई है. फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. कैन यू थिंक ऑफ मोर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल आइटम लिस्टेड अबव. यानी कि इसको हमने डिस्कस करना है और बच्चों से पूछना है. एक्टिविटी 2, कैन यू थिंक ऑफ सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आइटम्स यू हैव चूजन फॉर द इन्वायरमेंट. यानी कि जो इसकी नेगेटिव नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंस हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा सेविंग अवर नेचुरल वर्ल्ड. हम अपनी नेचुरल वर्ल्ड को, कुदरती दुनिया को किस तरह से महफूज रख सकते हैं. यंग सिटीजन्स सच एज योरसेल्फ प्ले एन एक्टिव पार्ट इन राइजिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट इन 2019. यंग स्टूडेंट एज 8 to 15 states protested all over the world to raise awareness about how big industries are responsible. कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उसका नेगेटिव पॉइंट आ गया कि हम अपने नेचुरल चीज़ों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं. इंक्रीज पोल्यूशन, जो कि पोल्यूशन को बढ़ाती हैं. दिस हैज़ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ ऑल पीपल. ये एक नेगेटिव नताइज है टेक्नोलॉजी का कि वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो है वो मुतासिर हो रही है. इंक्वायरी इसमें क्या है, विद योर ग्रुप थिंक अबाउट द हार्मफुल अफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी
ऑन योर सिटी, टाउन और विलेज। यानी कि इंक्वायरी क्या करनी, दरियाफ्त करना है कि आपके शहर में या गांव है आपका जो या शहर है जहां भी आप रहते हैं कि कौन से नुकसान पहुंचाने वाले अफेक्ट्स है टेक्नोलॉजी के, वो आपने उसकी इंक्वायरी करनी, उसको दरियाफ्त करना है, इकट्ठा करना है। इन योर सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द, डू यू सी टू मैनी कार्स रिलीजिंग स्मोक, यानी कि बहुत सारी कार्स आपने देखी जो कि धुआं छोड़ती हैं। डू यू सी मैनी ट्रीज, आर ट्रीज बीइंग कट डाउन, कि आप देखते हैं कि बहुत सारे दरख्त हैं जो कि काट दिए जाते हैं। डू यू थिंक क्लीन वाटर इज़ अवेलेबल टू एवरीवन इन योर एरिया, आपने देखना है कि साफ वाटर की फराहमी हर किसी को मुयसर है आपके एरिया में। इज़ टेक्नोलॉजी गुड और बैड, क्या आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। वन पर्सन इन द ग्रुप विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट, और एक बंदा पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बात करेगा और दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट पे करेंगे। लैंग्वेज फॉर डिस्कस, ड्यूरिंग डिस्कशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आस्क फॉर द गिव रीज़न फॉर ओपिनियन, यानी कि आपने जो भी अपनी राय देनी है साथ उसकी वजह भी बयान करनी है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडियाज़, ये आपकी मदद करेगी कि एक दूसरे के ख्यालात को आप समझ सकें। लैंग्वेज फॉर आस्किंग रीज़न, लैंग्वेज फॉर गिव, यानी कि रीज़न आपने व्हाट डू यू थिंक डैट, आई थिंक डैट बिकॉज, इस तरह से आपने इसका स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसिंग एंड जस्टिफाइंग योर ओपिनियन। डू यू रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग दैट यू लर्न इन बुक 3, लेटर पैटर्न जो हमने 3 क्लास में सीखा था उसको हमने रिमाइंडर देना है। राइटिंग अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर टू योर एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप किसी लोकल न्यूज़पेपर में उसको हाईलाइट देना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट हैं ऑन द वर्ल्ड अराउंड यू इन योर लेटर। रिमेंबर टू इंक्लूड वर्ड्स एंड फ्रेज दैट विल मेक योर ऑब्जर्वेशन, जो आपकी ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस तजर्बा है, वो आपने सारा इसमें बयान करना है। Write a letter to the editor of local newspaper focusing on the above mentioned points, ये जो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं ये हमने बताते हुए लेटर लिखना है। यूज़ द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग गिवन ऑन पेज 148, इसका पैटर्न जो हमने 3 क्लास में सीखा है वो भी है और 148 पेज पे भी इसका पैटर्न दिया गया है। इसको हम मद्देनज़र रखते हुए लोकल एडिटर को हम लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।